एक तरफ यहाँ इस विशाल दुनिया का हिस्सा हम इंसान हैं, तो वहीं इसका दूसरा हिस्सा यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतु बनते हैं। वैसे ये बताना तो काफी मुश्किल होगा कि इस दुनिया में कुल कितने जीव हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार इस दुनिया में लगभग 9 लाख से ज्यादा तरह के इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम इन कीड़ों से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। फिर चाहे हम अपने घरों में अक्सर ही दिखाई देने वाले मच्छर और मक्खियों की बात करें या फिर घरों के बाहर दिखने वाले कीड़ों के बारे में, हमें अक्सर ही इन कीड़ों को देखकर बहुत गुस्सा आता है और कई बार तो हम इन्हें मारने तक की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा करने का मन रखते हैं तो जरा रुक जाइए, क्योंकि भले ही हमारी नजर में ये महज कीड़े हैं, अगर सच्चाई की बात करें तो इस धरती के माहौल को बेहतर बनाने से लेकर हमारी जिंदगियां बचाने तक इन कीड़ों का काफी हिस्सा है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये कीड़े इस दुनिया को माहौल को बेहतरीन बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम इन्हें बिना कुछ सोचे समझे मार डालते हैं। शायद आपको ये बात मालूम नहीं कि हाउसिंग सोसाइटियों के बनने के कारण और इन कीड़ों के मारे जाने के चलते इस दुनिया में इनकी तादाद काफी तेजी से कम हो रही है, और अगर इनको मारने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब इस दुनिया से कीड़े मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि कीड़ों के खत्म हो जाने से हमारी धरती सुरक्षित हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट के अनुसार इस धरती पर सारे कीड़ों को खत्म कर दिया जाए तो संभव है कि हम इंसान भी जल्द खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन कीड़ों के बारे में इतना कुछ सुनकर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो कौन से कीड़े हैं जो इस धरती के लिए इतने जरूरी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे जीवों से मिलवाने वाले हैं जो इस दुनिया के लिए बेहद जरूरी हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। येलो गार्डन स्पाइडर। इस लिस्ट में अब बारी आती है ऐसे इंसेक्ट्स की जिसे येलो गार्डन स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर अमेरिका से लेकर कनाडा और मेक्सिको में पाए जाने वाली ये मकड़ियां अपनी खूबसूरती के लिए पहचानी जाती हैं। दरअसल इन मकड़ियों का शरीर काले और पीले रंगों से मिलकर बना होता है, जिसके चलते ये दूर से भी पहचान में आ जाती हैं। आमतौर पर इन मकड़ियों के शरीर का आकार दूसरी मकड़ियों के तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। इन मकड़ियों को गार्डन में अपना जाल बुनना अच्छा लगता है और इसी जाल की मदद से ये अपने शिकार को भी पकड़ती हैं। हालांकि येलो गार्डन स्पाइडर के शरीर में पाए जाने वाला जहर हम इंसानों के लिए हार्मफुल नहीं होता, लेकिन छोटे कीड़ों मकोड़ों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसी के साथ ही ये इन कीड़ों से भी हमारे गार्डन के पौधों को होने वाले नुकसान से भी बचाती हैं। कई बार तो जब इन मकड़ियों के शरीर का आकार अधिक बढ़ जाता है तो ये टिड्डों और छोटे चूहों को भी गार्डन में कदम रखने से रोक देती हैं। यानी जिन मकड़ियों से हम हमेशा डरते हैं और इनके जालों को गार्डन से हटा देते हैं, वो भी हमारे लिए अच्छा काम कर जाती हैं। हंट्समैन स्पाइडर। आज की इस लिस्ट में हम आपके लिए एक बार फिर से एक मकड़ी को लेकर आए हैं, लेकिन ये कोई आम मकड़ी नहीं बल्कि बेहद स्पेशल होती है, जिसका नाम हंट्समैन स्पाइडर है, जो अपनी हंटिंग स्टाइल के लिए काफी फेमस है। आमतौर पर ये मकड़ियाँ ऑस्ट्रेलिया के इलाकों में पाई जाती हैं और लोग इन्हें अपने घरों में रखना भी पसंद करते हैं। इसकी वजह है इन मकड़ियों का साइज। हंट्समैन स्पाइडर के शरीर की लंबाई करीब 1 इंच, तो वहीं इसके पैरों की लंबाई 3 से लेकर 6 इंच के करीब होती है। इसके अलावा कई मकड़ियों का शरीर तो इससे भी बड़ा होता है। अपने इस बड़े शरीर के चलते ये दूसरे जीवों के लिए काफी खतरनाक भी हो जाती है। छोटे कीड़ों के लिए तो ये चलती फिरती मौत है, लेकिन कई बार तो ये चूहों के लिए भी आफत बन जाती है। जी हाँ, इसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि ये घरों में घूमने वाले चूहों को भी नहीं छोड़ती। अगर इंसानों के लिहाज से देखें तो ये मकड़ियाँ भले ही बड़ी होती हैं, लेकिन हम इंसानों के लिए इतनी खतरनाक नहीं होती। हालांकि इनका डंक इंसानों को दर्द जरूर पहुंचा सकता है और इसके बाद सूजन भी हो सकती है, लेकिन इसका असर भी कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। मेंटिस। बात गार्डन की हो ही रही है
तो जरा मेंटस पर भी नजर डाल लेते हैं। हम अक्सर ही अपने घरों के आसपास या घास के बीच इन शैतानों को भटकते हुए देखते हैं। आमतौर पर इन मेंटस को लेकर लोगों का यही मानना है कि ये काफी खतरनाक होते हैं और किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। वैसे देखा जाए ये बात भी काफी हद तक सच है, क्योंकि ये बहुत तेज कीड़ा होने के साथ ही बेहद खतरनाक भी होता है। ये अपने शिकार पर अपने नुकीले कांटों से भरे हुए पैरों से हमला करते हैं और पल भर में ही इसका काम तमाम कर देते हैं। इसके इसी रवैये को देखते हुए लोग जहां भी इस शिकारी को देखते हैं तो इसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच अगर पर्यावरण के लिहाज से बात करें तो ये मेंटस हमारे घरों के गार्डन के लिए किसी सुरक्षा गार्ड से कम नहीं है। ये गार्डन में आने वाले दूसरे कीड़ों को पौधों के पास भी नहीं आने देते और इनसे इन पौधों को होने वाले नुकसान से भी बचा लेते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि मेंटस पेड़ पौधों पर हमला करने वाले छोटे कीड़ों को तो अपना शिकार बनाते ही हैं, लेकिन कई बार ये तितलियों और छोटे सांपों तक को मार गिराते हैं। हालांकि ये मेंटस कहीं न कहीं हम इंसानों के लिए भी किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है, लेकिन इसी बीच इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये हमारे पेड़ पौधों की रक्षा करना बखूबी जानते हैं। इन मेंटस के बारे में आपको एक और खास बात बता दें कि इन कीड़ों की गर्दन बेहद लचीली होती है, जिसके चलते ये इसे 360 डिग्री तक घुमाने में सक्षम होते हैं। यही नहीं, जब ये मेंटस अपने पिछले पैरों पर खड़े होते हुए आगे वाले पैरों को मोड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये प्रेग कर रहे हों। इनके इसी पोज को देखते हुए इन्हें प्रेइंग मेंटस के नाम से जाना जाता है। सेंटीपीड्स। दोस्तों, सेंटीपीड्स यानी कान खजूरों से तो हम सभी वाकिफ हैं। अक्सर ही जब हम इन्हें अपने घरों में घुसते हुए देखते हैं तो तुरंत या तो इन्हें घर से भगा देते हैं या फिर इनका काम तमाम कर देते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इन कान खजूरों के घर में रहने से आपको कई दूसरी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। ये घरों में रहते हुए दूसरे कीड़ों जैसे जो चूंटी, खटमल वगैरह को मार डालते हैं और इन्हें हमारे घरों में गंदगी और कई तरह की बीमारियां फैलाने से रोक देते हैं। जब कोई कीड़ा घर में घुसने की कोशिश करता है तो कान खजूरा इसे अपने पैरों से पकड़ लेता है और फिर इसके शरीर में अपने डंक से जहर इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद वो कीड़ा इसकी गिरफ्त में आकर कुछ ही देर में मर जाता है। आप शायद यकीन न करें, लेकिन जब कान खजूरे हमारे घरों में होते हैं तो खटमल जैसे जीव भी घर में आने से डरते हैं। वरना आप खुद भी समझ सकते हैं कि जब हमारे घरों में खटमल घुस आते हैं तो फिर हमें काट काट कर हमारी नींद भी खराब कर देते हैं। इसके अलावा दीमक जैसे इंसेक्ट भी कान खजूरे से खौफ खाते हैं और इनसे दूर ही रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कान खजूरों को दीमक खाना बेहद पसंद होता है और जब ये घर में आते हैं तो दीमक खुद ब खुद इस घर से बाहर जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कान खजूरे से बच पाना इनके लिए आसान नहीं है। वैसे दीमक के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इन्हें लकड़ी खाना बेहद अच्छा लगता है और जब ये एक बार हमारे घरों के फर्नीचर को अपना घर बना लेते हैं तो फिर इन्हें खत्म कर कर ही दम लेते हैं। लेकिन ऐसे में अगर कोई कान खजूरा घर में आ जाए तो फिर दीमक की खैर नहीं। इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि अगली बार अगर कोई कान खजूरा घर में आना चाहे तो इसे आने दें, क्योंकि वही है जो आपके घर को बीमारियों और दीमक से महफूज रख सकता है। लेकिन यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकते? तो आपको बता दें कि कान खजूरे भले ही आक्रामक होते हैं और इनके शरीर में जहर भी पाया जाता है, लेकिन ये इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते और शर्त है कि इन्हें उकसाया न जाए या फिर इन्हें मारने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि जब ये अपनी जान को मुसीबत में देखते हैं तो अपना गुस्सा दिखाने से पीछे नहीं हटते और बाइट भी कर सकते हैं। हालांकि इनके काटने से आपको थोड़ा दर्द जरूर हो सकता है, लेकिन खतरनाक साबित नहीं होता। हालांकि कुछ लोगों में इनके जहर से एलर्जी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है। दरअसल कान खजूरे हमारे घरों में कोई घोंसला या अपने रहने की जगह नहीं बनाते,
और ना ही ये हमारे घरों को नुकसान पहुंचाने में भरोसा रखते हैं और ना ही इन्हें हमारे घरों के खाने में कोई इंटरेस्ट होता है। कान खजूरों को तो केवल घरों में यहाँ से वहाँ घूमना और दूसरे कीड़ों को अपना शिकार बनाना पसंद होता है, जिस कारण कीड़े इन्हें देखते ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वैसे इन कान खजूरों के बारे में आपको बता दें कि इनके पास बहुत सारे पैर होते हैं, जिन्हें देखकर अक्सर ही लोग इनसे डर जाते हैं, क्योंकि पैरों को लेकर यह भी कहा जाता है कि इनके पास 100 से ज्यादा पैर होते हैं, लेकिन असलियत में इनके इतने पैर नहीं होते। हाँ, ये जरूर सच है कि इनके पास 15 से लेकर 177 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, जो कि इनकी सभी प्रजातियों में कम या ज्यादा हो सकते हैं। इसके साथ ही ये भी आपको बता दें, कान खजूरों के पैरों के अलावा इनकी एक और खासियत इनके सर पर पाए जाने वाले अटीने भी हैं, जिनकी मदद से ये अपने शिकार का पता लगा पाते हैं। हम अक्सर ही यही सोचते हैं कि इस धरती पर पाए जाने वाले हर कीड़े मकोड़ों से हमें परेशानी हो सकती है, लेकिन असलियत में कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो दिखने में भले ही खतरनाक हैं, लेकिन इतने खतरनाक साबित नहीं होते। आज हमने आपको इन कीड़ों में से कुछ के बारे में बताया। बस आपको इनके बारे में ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।